हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एटीसी का हमारा फिज़िक्स का सिलेबस क्या रहेगा नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। देखिए, एनसीईआरटी ने सिलेबस अपडेट किया है, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। पूरा का पूरा डिटेल्ड सिलेबस है। कुछ ऐसा नहीं है कि आपको ये छोड़ना है, ये पढ़ना है। जो कुछ भी मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, बस ये आपको पूरा पढ़ना है। और जो भी हमारे पेड बैच के स्टूडेंट हैं उनको भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो यहाँ पर इंडेक्स और जो भी यहाँ पर सिलेबस हम आपसे शेयर कर रहे हैं, यही सेम सिलेबस और सेम इंडेक्स पूरा का पूरा एज इट इज़ 11th में आपके 14 चैप्टर हैं, 12th में आपके 14 चैप्टर हैं, टोटल 28 चैप्टर्स हैं। पूरा का पूरा एज इट इज़ हमारे पेड बैच में भी फॉलो होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, क्लास 11th से हम स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स को इन्होंने क्या किया है, दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। क्लास 11th में पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में आपको 7 चैप्टर्स हैं, पार्ट 2 में आपके 7 चैप्टर्स हैं क्लास 11। क्लास 12th की बात करें तो यहाँ भी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 में आपके 8 चैप्टर्स हैं और पार्ट 2 में आपके 6 चैप्टर्स हैं। तो टोटल यहाँ पर आपको 14 चैप्टर्स हैं क्लास 12th में। क्लास 11th में भी आपके 14 चैप्टर्स हैं। 28 चैप्टर्स आपको पढ़ने होंगे। लेकिन जो एटीसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आपको बता दूँ, जो ये क्लास 12th का पार्ट है 14, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्लास 11 का फिजिक्स का पार्ट अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, आपको लगता है हम स्किप कर दें, हम सिर्फ क्लास 12 का पढ़ के चले जाएं, तो वो आपकी चॉइस है। हम लोग पूरा पढ़ाएंगे, बाकी आपकी चॉइस है कि आप कितना पढ़ते हैं। लेकिन ये जो क्लास 12 का पार्ट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको स्किप नहीं करना है, ये पढ़ना ही पढ़ना है। एटलीस्ट आपको यहाँ से 20 से 25 क्वेश्चन आपको क्लास 12 से मिल ही जाएंगे। और बाकी आपका 3, 4, 5 क्वेश्चन आपको क्लास 11 से आ जाते हैं। कभी कभी ज़्यादा भी आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये मत करिएगा कि आप सिर्फ क्लास 12 पढ़ के चले गए। हाँ, वेटेज ज़्यादा रहता है क्लास 12 का। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्लास 11 का अपना फिजिक्स का सिलेबस क्या है, पार्ट 1 में कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूड किए गए। टोटल देखिए दोस्तों, यहाँ पर 7 चैप्टर्स हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, रोटेशनल मोशन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और ग्रेविटेशन। तो ये 7 चैप्टर्स दोस्तों हमारे क्लास 11 का पार्ट 1 का पार्ट है, सिलेबस है। ये 7 चैप्टर्स हैं। अब इसके सब टॉपिक्स क्या क्या हैं जो हम लोग पढ़ेंगे, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। द इंटरनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई यूनिट क्या होती हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसके साथ साथ डायमेंशंस क्या होती हैं, जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनके डायमेंशंस, डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशन इक्वेशंस, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके बाद आता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि हम बोलें तो 1D, और मोशन इन अ प्लेन यानी कि 2D। तो देखिए यहाँ पर 1D में हमें क्या क्या पढ़ना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ना है, स्पीड पढ़ना है, एक्सेलरेशन पढ़ना है, काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। चैप्टर 3 आ जाता है मोशन इन अ प्लेन, स्केलर्स पढ़ना है, वेक्टर्स पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ना है बाय रियल नंबर्स, वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन पढ़ना है वेक्टर्स का, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ना है। वेक्टर एडिशन के भी अलग अलग मेथड है, ग्राफिकल मेथड है और एनालिटिकल मेथड है। मोशन इन अ प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तब फिर मोशन कैसा होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। नेक्स्ट दोस्तों आपका आता है लॉज ऑफ मोशन, जिसमें कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूटन्स लॉज। तो न्यूटन्स के जो भी लॉज हैं, लॉज ऑफ फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये पढ़ेंगे। लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे। इसके साथ साथ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल, कॉमन फोर्सेज इन मैकेनिक्स, सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। ये दोस्तों हमारा रहेगा चैप्टर नंबर 4। इसके बाद आता है हमारा चैप्टर नंबर 5, दैट इज़ वर्क एनर्जी एंड पावर, जिसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, वर्क क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, वर्क एनर्जी थ्योरम, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ अगर वेरिएबल फोर्स है तब वहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, पावर पढ़ेंगे और कोलिजन्स पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 6, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या क्या है, सेंटर ऑफ मास है, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, लीनियर मोमेंटम पढ़ेंगे, एंगुलर वेलोसिटी पढ़ेंगे, टॉर्क पढ़ेंगे, एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके साथ साथ दोस्तों पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस और डायनामिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा, दैट इज़ ग्रेविटेशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हमें केपलर्स लॉ पढ़ना है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ना है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ एंड ड्यू टू ग्रेविटी बिलो एंड अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये हमें यहाँ पे पढ़ना है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, एस्केप स्पीड पढ़ेंगे, अर्थ सैटेलाइट्स पढ़ेंगे और एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट,
ये चैप्टर हमारा 7 नंबर है, दैट इज़ ग्रेविटेशन। इतना हमारा पार्ट 1 का सिलेबस है क्लास 11th का। क्लास 11th का पार्ट 2 का सिलेबस देख लेते हैं दोस्तों, इसमें क्या क्या है। इसमें देखिए आपके टोटल यहाँ पर भी 7 चैप्टर्स हैं। कौन कौन से हैं? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी, ऑसिलेशंस एंड वेव्स। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 8 में हमें क्या क्या पढ़ना है? स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पढ़ना है, हुक्स लॉ पढ़ना है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ना है और इलास्टिक मॉड्यूल पढ़ना है। इसके साथ साथ फ्लूइड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रेशर पढ़ना है हमें, बर्नौलीज प्रिंसिपल मोस्ट इंपॉर्टेंट, विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन, ये हमें यहाँ पर पढ़ना है। अब अगर थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर की बात करेंगे, थर्मो स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, तो ऑब्वियस है हमें टेम्परेचर और हीट के बारे में पढ़ना होगा। टेम्परेचर और हीट के बारे में पढ़ेंगे, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर पढ़ेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ेंगे, थर्मल एक्सपेंशन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कैलोरीमेट्री, हीट ट्रांसफ़र एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग। और इसके बाद आता है हमारा थर्मोडायनेमिक्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं। इसके साथ साथ सेकेंड लॉ पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स का, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस और कार्नोट इंजन। ठीक है दोस्तों। चैप्टर नंबर 12 काइनेटिक थ्योरी, इसमें क्या पढ़ना है? मॉलिकुलर नेचर ऑफ मैटर, बिहेवियर ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ एन आइडियल गैस, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मीन फ्री पाथ। देखिए पढ़ाया आपको पूरा जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ये पूरा का पूरा फोकस रहेगा ATC एग्ज़ाम पर। मतलब कि जो भी आपको पढ़ाया जाएगा, स्पेशली जो हमारे लक्ष्य बैच के स्टूडेंट हैं, पूरा का पूरा आपका सिलेबस ATC एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा, उसी के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाएगा। पढ़ाया पूरा जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन जिसका ज़्यादा वेटेज है उस पर उतना ही ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। चैप्टर नंबर 13 ऑसिलेशंस एंड चैप्टर नंबर 14 वेव्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका ATC एग्जाम के लिए। पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशंस, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन SHM। इसके साथ साथ दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर वेव्स में हम क्या पढ़ेंगे? ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, डिस्प्लेसमेंट रिलेशन क्या होता है वो पढ़ेंगे, स्पीड ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव, वेव अगर ट्रैवल कर रहा है उसका स्पीड निकालेंगे, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स इसका प्रिंसिपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, ये दोस्तों हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आगे अब हम बात करते हैं क्लास 12th की। अभी तक जो ये था, पीछे हमने जो भी डिस्कस किया, ये आपका क्लास 11th का पूरा सिलेबस था। क्लास 11th का फिजिक्स का आपका पूरा सिलेबस था। टोटल यहाँ पर 14 चैप्टर्स थे। ठीक है दोस्तों। अब अगर ATC के लिए हम बात करें तो ATC के लिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? तो ATC के लिए आपके लिए दोस्तों जो आपका पार्ट 2 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पार्ट 1 कुछ एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ, लेकिन ये ज़रूर बोल सकते हैं पार्ट 1 में आपका ग्रेविटेशन चैप्टर इंपॉर्टेंट है। आगे अगर हम बात करें तो आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स हो गया आपका, थर्मोडायनेमिक्स इंपॉर्टेंट है, ऑसिलेशंस इंपॉर्टेंट है, वेव्स इंपॉर्टेंट है एंड काइनेटिक थ्योरी, ये आपका ATC एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब बात करेंगे क्लास 12th का फिजिक्स पार्ट 1। यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से चैप्टर्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। पूरा ATC का एग्ज़ाम का जो भी आपका पेपर होता है वो पूरा का पूरा कहीं ना कहीं इन्हीं चैप्टर्स के इर्द गिर्द घूमता है। इसी चैप्टर से ही बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये पार्ट 1 है, ये आपका ATC एग्ज़ाम के लिए। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया, इसके बेसिक्स, फंडामेंटल्स, और कोई बहुत डीप में नहीं पढ़ना है, आपने अगर सिर्फ फॉर्मूले भी पढ़ के चले गए ना तो भी आपका काम हो जाएगा। तो इसलिए, लेकिन ऐसा मत करिएगा सिर्फ फॉर्मूले पढ़ लिए, रट लिया और रट के चले गए, नहीं, कॉन्सेप्ट समझिए बेसिकली क्यों होता है, कैसे होता है, इसको समझना ज़रूरी। उसके बाद फॉर्मूले आप लर्न कर लीजिए, तब आपके लिए यूज़फुल रहेगा। लेकिन ये एक तरह से ये समझिए कि आपका बेस है पूरा का पूरा आपका क्लास 12th का फिज़िक्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक का पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप चाहते हैं अच्छे नंबर स्कोर करना तो आपको ये सेक्शन स्किप नहीं करना है। क्लास 12th मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जिसमें कि ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और इसके बाद आपका पार्ट 2 में आपका ऑप्टिक्स आएगा, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से चैप्टर्स हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, कैपेसिटेंस है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वेव्स। चलिए देख लेते हैं डिटेल्स में कौन कौन से इसके सब टॉपिक्स हैं जो कि हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के बारे में बात करें तो क्या क्या यहाँ पे हम पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज़। तो चार्ज बेसिकली हम चार्ज के बारे में पूरा डिटेल में यहाँ पर पढ़ लेंगे। कूलॉम्स लॉ क्या होता है,
अलग अलग जो चार्जेस होते हैं उनके बीच में कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल, गॉस लॉ, ये सारी चीज़ें कि हम पढ़ेंगे किसमें, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में। नेक्स्ट चैप्टर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। यहाँ पर हम पढ़ेंगे पोटेंशियल के बारे में, कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे, कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहला चीज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इसके अलावा पोटेंशियल, पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक डाइपोल और जो चार्जेस होते हैं, सिस्टम ऑफ चार्जेस, ये बोल सकते हैं चार्जेस का पूरा सिस्टम, उसमें जो पोटेंशियल होता है उस सब के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस एंड पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स, डाइइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर हम लोग पूरा कैपेसिटेंस, कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे और जो भी कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों करंट इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर नंबर 3 है। इसमें हमें क्या पढ़ना है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट ओम्स लॉ और किरचॉफ्स लॉ भी यहाँ पर आएगा। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट्स इन कंडक्टर्स, ओम्स लॉ, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का जो लिमिटेशंस हैं वो क्या है। इसके अलावा ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी अलग अलग मटेरियल्स का अलग अलग होता है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, इसके साथ साथ सेल्स पढ़ेंगे, ईएमएफ पढ़ेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल्स सीरीज़ में और पैरेलल में और किरचॉफ्स लॉ और उसके साथ साथ व्हीटस्टोन ब्रिज, ये यहाँ पर हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 4 आता है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फोर्स पढ़ेंगे, मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट या बायोट सेवर्ट्स लॉ, ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप, एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स सर्किटल लॉ, सोलेनॉइड के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ेंगे, फोर्सेस बिटवीन टू पैरेलल करंट्स, ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे और इसके साथ साथ मैग्नेटिक डाइपोल भी हम इसी चैप्टर में कवर करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों आता है हमारा मैग्नेटिज्म एंड मैटर। यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ, मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। आगे आ जाते हैं दोस्तों चैप्टर नंबर 6, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या पढ़ना है हमें, फ्लक्स के बारे में पढ़ना है, फैराडेज लॉ, लेंस लॉ। तो यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, फैराडेज और जो आपका फैराडेज लॉ है इसके बारे में पढ़ना है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, लेंस लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का जो कंजर्वेशन होता है इसके बारे में पढ़ना है। इसके साथ साथ इंडक्टेंस, एसी जनरेटर और मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये दोस्तों यहाँ पर हम पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट में हमें क्या पढ़ना है, एसी वोल्टेज, किसी भी रजिस्टर में जब वोल्टेज लगाया जाता है तो वो क्या होता है, कैसे निकालते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर और सीरीज एलसीआर सर्किट। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे पावर फैक्टर और ट्रांसफार्मर्स के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर आता है दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ना है, स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ना है और डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट आ जाएगा दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर 9 जो कि इंक्लूड किया गया है क्लास 12 के फिजिक्स में पार्ट 2 में। तो देखते हैं चैप्टर नंबर 9 दैट इज़ ऑप्टिक्स की शुरुआत हो गई यहाँ से, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें हमें क्या पढ़ना है दोस्तों, इसमें हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन, क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस एंड बाय लेंस और रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो बेसिकली रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है वेव ऑप्टिक्स, जहाँ पर आपको हाइगन्स प्रिंसिपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इसके साथ साथ यंग्स का एक्सपेरिमेंट भी आएगा आपका, तो हाइगन्स प्रिंसिपल पढ़ेंगे दोस्तों। इसके साथ साथ कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट एडिशन ऑफ वेव्स पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स एंड यंग्स एक्सपेरिमेंट, डिफ्रैक्शन क्या होता है और पोलराइजेशन क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे दोस्तों वेव ऑप्टिक्स के अंदर में। इसके बाद चैप्टर नंबर 11 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। दोस्तों यहाँ से मॉडर्न फिजिक्स की शुरुआत हो जाती है। इलेक्ट्रॉन एमिशन के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम पढ़ेंगे वेव नेचर ऑफ मैटर, फोटोन के बारे में पढ़ेंगे, एनर्जी क्वांटम ऑफ रेडिएशन पढ़ेंगे और वेव थ्योरी पढ़ेंगे लाइट की।
ठीक है। चैप्टर नंबर 12 दैट इज़ एटम्स। यहाँ पर हमें एटम के बारे में एक एक चीज़ पढ़नी है। बोर मॉडल पढ़ना है, डी ब्रोगलीज एक्सप्लेनेशन पढ़ना है, इसके साथ साथ रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था हमें उसके बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर क्या पढ़ना है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एंड रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ द हाइड्रोजन एटम और डी ब्रोगलीज एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13 आता है हमारा दोस्तों न्यूक्लियाई। यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, एटॉमिक मासेस एंड कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, कैसे बनता है उसके बारे में पढ़ेंगे। साइज ऑफ द न्यूक्लियस, मास एनर्जी एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी और न्यूक्लियर फोर्सेस, बेसिकली न्यूक्लियर एनर्जी एंड न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में पूरा यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। न्यूक्लियर फोर्सेस एंड न्यूक्लियर एनर्जी, और इसके साथ साथ दोस्तों हम यहाँ पर पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी के बारे में। चैप्टर नंबर 14 हमारा लास्ट चैप्टर है फिजिक्स का, मॉडर्न फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है सेमी कंडक्टर डिवाइसेस। तो बेसिकली इसे हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स, कंडक्टर्स एंड सेमी कंडक्टर्स, इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स, पीएन जंक्शन सेमी कंडक्टर डायोड और एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर। तो ये हमारा लास्ट चैप्टर था क्लास 12 का फिजिक्स का। अब जो भी आपसे क्लास 12 के जितने भी टॉपिक्स हमने आपसे यहाँ पर डिस्कस किए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको जहाँ से भी पढ़ना हो आप कहीं से भी पढ़िए, बट इन पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, इसका ज़्यादा वेटेज रखिएगा क्लास 12 का। बट ये मत करिएगा क्लास 11th आप स्किप कर दें, स्किप मत करिएगा। भले आप एटलीस्ट फार्मूले पढ़ के चले जाए, एटलीस्ट आपको लगता है कि चलो भाई आप बहुत बड़े 30 मार्क हाँ हो, आपको लगता है हमें सब आता है, तो आप क्लास 11 छोड़ सकते हो तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी चॉइस है। लेकिन एटलीस्ट सारे फार्मूला आपको पता होने चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स में कौन कौन से फार्मूले होते हैं, ग्रेविटेशन में क्या होता है, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। बाकी आपकी चॉइस है, आपको पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं तो फिर आप सीधे 12th को पढ़ सकते हैं। लेकिन बाकी और जो भी स्टूडेंट हैं उनको मैं सजेस्ट करूँगा 11th एंड 12th, अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तब तक आपके पास भरपूर टाइम है, जितना ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं आप कर सकते हैं। 14 चैप्टर्स 11th में हैं, 14 चैप्टर्स आपके 12th में है। आप अगर एक टारगेट सेट कर लें कि मुझे 3 दिन में या 4 दिन में एक चैप्टर्स कंप्लीट करना है, तो भी आप 2 महीने में, 2 मंथ्स में या 3 मंथ्स में आप चैप्टर पूरा का पूरा फिजिक्स कंप्लीट कर सकते हैं। और उसके बाद 3 मंथ्स मतलब अभी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल मई जून तक आप पूरा का पूरा फिजिक्स कंप्लीट कर सकते हैं और उसके बाद ही नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है। तो चलिए दोस्तों, अगर कुछ और जानकारी चाहते हैं, कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और स्पेशली जो हमारे बैच के स्टूडेंट हैं, लक्ष्य बैच के स्टूडेंट हैं, आपको भी मैंने बता रखा है कि ऑलरेडी जो भी ये सिलेबस मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है इसी के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाया जाएगा। और कोई जानकारी चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9860966974, आप यहाँ पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रशांत चतुर्वेदी के नाम से, आप जाइए, आप सर्च करिए, वहाँ पर आपको सारा अपडेट AAI एग्ज़ाम, जो भी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एग्ज़ाम्स कराता है, मोस्टली जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराता है, उसके बारे में हम आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। अगर आप चाहते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर हमारा जो हैंडल है दैट इज़ प्रशांत चतुर्वेदी ऑफिशियल, आप इसको भी जा करके देख सकते हैं, आपकी चॉइस है तो आप फॉलो कर सकते हैं। और वेबसाइट है हमारा prashantchaturvedi.com। अगर आपको हमारे बैच के लिए रजिस्टर करना है, कुछ भी आपको नोट्स चाहिए, एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट स्टफ्स चाहिए, स्टडी मटेरियल्स या इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं। कोई और जानकारी है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।